प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट पद्मावती विहार में। अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। उदयपुर पुलिस ने जुए के अड्डे पर दबिश देकर 20 सटोरियों को किया गिरफ्तार। जंगल के बीच क्लब जैसे मकान में चल रहा था कारोबार। उदयपुर में मानसून के दूसरे दौर में छलका मदार तालाब, अब फतेह सागर के छलकने की बारी। पर्यटन शहर उदयपुर में लगा सड़कों पर वाहनों का जाम, सैलानियों के लिए जाम बना मुसीबत। बीच बचाव करने पहुंचे युवक पर किया चाकू से हमला, आरोपी हुआ गिरफ्तार। उदयपुर पुलिस ने जुआ सट्टे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पानरवा थाना क्षेत्र में जंगल के बीच बने एक मकान पर दबिश दी। DST और पानरवा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 20 लोगों को जुआ खेलते गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने मौके से करीब 2.5 लाख रुपए नकद, ताश की गड्डियां, अंग्रेजी शराब और एक इनोवा कार भी जब्त की है। खास बात ये रही कि पकड़े गए आरोपियों में ज्यादातर गुजरात से आए हुए थे, जो यहाँ बैठकर जुए का कारोबार कर रहे थे। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर आगे की जाँच शुरू कर दी है। उदयपुर जिले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देश पर DST टीम और पानरवा थाना पुलिस ने संयुक्त दबिश दी और जुए के अड्डे का भंडाफोड़ किया। ये कार्रवाई पानरवा थाना क्षेत्र के गांव अंबासा में जंगल के बीच बने एक मकान पर की गई। पुलिस टीम को सूचना मिली थी कि यहाँ पर क्लब जैसे अंदाज में एक जुआ खेला जा रहा है। जब पुलिस टीम ने मकान का दरवाजा खुलवाकर अंदर एंट्री की तो देखा कि करीब 20 लोग ताश के पत्तों के साथ जुआ खेल रहे थे। पुलिस ने तुरंत सभी को घेराबंदी कर दबोच लिया। आरोपियों के कब्जे से करीब 2,47,100 रुपए नकद, ताश की गड्डियां, एक इनोवा कार और उसमें रखी अंग्रेजी शराब भी बरामद की। पुलिस के अनुसार इस मकान को जुए और सट्टे के लिए क्लब की तरह तैयार किया गया था, जहां गुजरात से भी लोग आकर शामिल होते थे। पकड़े गए आरोपियों में एक राजस्थान का निवासी और बाकी सभी गुजरात से आए थे। पुलिस ने इस मामले में सार्वजनिक जुआ अधिनियम और आबकारी अधिनियम की धाराओं में केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस फिलहाल आरोपियों से पूछताछ कर पूरे नेटवर्क की जानकारी जुटाने में लगी हुई है। दक्षिणी राजस्थान का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी अलखनयन आई हॉस्पिटल पिछले 30 सालों से है आपकी सेवा में समर्पित, जो देते हैं आपको एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी द्वारा लेसिक, कॉर्निया, रेटिना, कैटरैक्ट जैसी सभी आई केयर ट्रीटमेंट एक ही छत के नीचे। अलखनयन आई हॉस्पिटल, प्रताप नगर एक्सटेंशन, नियर ट्रांसपोर्ट नगर, उदयपुर। राजस्थान में मानसून के फिर से सक्रिय होने के बाद कई शहरों में बारिश का दौर शुरू हो गया है। उदयपुर में भी अब जलाशयों में पानी की आवक बढ़ने लगी है। शहर का बड़ा मदार तालाब छलक गया है और उसका पानी मदार नहर से होकर फतेह सागर झील तक पहुंच रहा है। फतेह सागर का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और जल्द ही इसके छलकने की उम्मीद है। हर साल की तरह इस बार भी शहरवासी बेसब्री से फतेह सागर के छलकने का इंतजार कर रहे हैं। राजस्थान में मानसून ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ी है और कई जिलों में झमाझम बारिश हो रही है। झीलों की नगरी उदयपुर में इस साल बारिश का दौर अपेक्षाकृत कमजोर रहा, लेकिन अब धीरे धीरे जलाशयों में पानी की आवक शुरू हो गई है। इसी कड़ी में बड़ा मदार तालाब छलक गया। मदार के छलकने के बाद उसका पानी मदार नहर के जरिए फतेह सागर झील तक पहुंच रहा है। लगातार पानी की आवक से फतेह सागर का जलस्तर बढ़ रहा है और अब ये भी छलकने की स्थिति के करीब पहुंच चुका है। शहरवासी लंबे समय से इस पल का इंतजार कर रहे थे। उदयपुर में फतेह सागर के छलकने का नजारा किसी त्योहार से कम नहीं होता। लोग सुबह सुबह झील किनारे पहुंचते हैं और छलकते पानी को देख खुशियां मनाते हैं। हालांकि इस साल उदयपुर में बरसात भी अपेक्षा से कम रही, लेकिन अब झीलों में पानी की आमद ने लोगों के चेहरे खिला दिए हैं। बड़ा मदार, छोटा मदार, पिछौला और उदय सागर झीलों में भी जलस्तर में धीरे धीरे इजाफा देखने को मिल रहा है। जन्माष्टमी का पर्व जहां पूरे देश में धूमधाम से मनाया गया, वहीं उदयपुर की सेंट्रल जेल में भी इस बार नजारा बिल्कुल खास रहा। ऊंची ऊंची दीवारों के भीतर कैदियों ने न केवल भक्ति रस में डूबी प्रस्तुतियां दी, बल्कि कृष्ण सुदामा की दोस्ती को रंगमंच पर इस अंदाज में जीवंत कर दिया। उदयपुर की सेंट्रल जेल में शनिवार को जन्माष्टमी पर एक अनोखा दृश्य देखने को मिला। आमतौर पर जेल को सजा और अपराध की जगह माना जाता है, लेकिन इस बार यहाँ भक्ति, संस्कृति और भावनाओं की गूंज सुनाई दी।
कैदियों ने कृष्ण जन्म की झांकी और कृष्ण सुदामा की दोस्ती पर आधारित नाटिका प्रस्तुत कर सभी को भावुक कर दिया। कैदियों ने न केवल अभिनय किया बल्कि तैयारी में पिछले 1 महीने से लगातार मेहनत भी की। जेल प्रशासन ने बकायदा कैदियों को ड्रामा हॉल में प्रशिक्षण दिलवाया ताकि वे मंच पर आत्मविश्वास के साथ अपनी कला दिखा सकें। नाटिका में कृष्ण की बाल लीलाओं से लेकर सुदामा की गरीबी और द्वारका में उनके स्वागत तक की कहानी इस तरह प्रस्तुत की गई कि दर्शकों की आंखें नम हो गईं। जेल अधीक्षक राजपाल सिंह ने बताया कि ऐसे कार्यक्रम कैदियों को नई सोच देते हैं और उनमें सुधार की भावना जगाते हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सांस्कृतिक गतिविधियों से कैदियों को न केवल सकारात्मक ऊर्जा मिलती है बल्कि वे समाज में लौटकर एक जिम्मेदार नागरिक बनने की ओर अग्रसर होते हैं। कार्यक्रम में कैदियों ने राधा, सुदामा, द्वारपाल और अन्य पात्रों का अभिनय किया। ये आयोजन इस बात का उदाहरण बना कि जेल की दीवारें केवल कैद नहीं करती बल्कि सुधार और नई दिशा देने का जरिया भी बन सकती हैं। आज जन्माष्टमी का कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से हम मना रहे हैं। जन्माष्टमी का कार्यक्रम पहले भी हमने मनाया है, लेकिन अब की बार विशेष तौर से हमने कृष्ण जन्म की झांकी निकाली है और उसको यमुना से पार कराते हुए वहाँ पहुँचाया है उन नंद बाबा के वहाँ। और ये दृश्य बंदियों ने मंचित किया है और उसका प्रशिक्षण भी हमने यहीं दिया है। दूसरा, हमने मुख्य एक लघु नाटिका सुदामा और कृष्ण मिलन की है, उसमें भी सभी बंदियों ने भाग लिया है। बहुत ही सुंदर आयोजन था, जिसमें सुदामा जी एक गरीबी में होते हैं, अपनी पत्नी को बोलते हैं कृष्ण भगवान के पास जाइए, आपके दोस्त भी हैं और वो भगवान भी हमारी मदद करेंगे। तो सुदामा जी जाते हैं और कृष्ण जी उनको बहुत ही प्रेम से, उत्साह से उनका सम्मान करके उनको बिठाते हैं अपने आसन के समक्ष। और ऐसे ही हमने राधा जी हैं, उसका पात्र भी हमारे बंदियों में से ही बनाया है। और राधा जी के बहुत सारे, कृष्ण जी के बहुत सारे जो सुंदर अच्छे गाने हैं, नृत्य हैं, वो भी प्रस्तुतियाँ आज हमारे यहाँ हो रही हैं। बहुत ही शानदार प्रोग्राम है जो आपने अभी देखा था। मैम संभागीय आयुक्त मैम भी यहाँ पधारी थी, उन्होंने भी इसकी अच्छी प्रशंसा की है। और इस पर्व पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्माष्टमी की। जैसा कि मैंने बताया कि भारत जो है एक विविध त्योहारों का देश है और इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो सारे धर्म हैं, उनके त्योहार अगर हम सब मिलजुल कर मनाते हैं तो ये आपस में आत्मीयता, एकता और देश की अखंडता को निरंतर बढ़ावा देता है। तो इस उपक्रम में ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है। लेक सिटी उदयपुर अपनी खूबसूरती के लिए देश ही नहीं दुनिया में एक अलग ही मुकाम रखती है, लेकिन इन दिनों प्रशासनिक लापरवाही के चलते सड़कों पर वाहनों के जाम से अटी पड़ी है, जिससे देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। उदयपुर शहर का ये है कालाजी गोराजी मार्ग, जो इन दिनों प्रशासनिक लापरवाही की भेंट चढ़ा हुआ। लापरवाही के चलते सड़कों पर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, जिससे बाहर से आने वाले पर्यटकों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। जालोर से आए शुभम दवे ने बताया कि झीलों का शहर उदयपुर खूबसूरती के लिए बेहद ही प्रसिद्ध है, लेकिन नगर निगम और यातायात पुलिस प्रशासनिक लापरवाही के चलते खूबसूरत शहर की इन सड़कों पर यातायात की अव्यवस्था बनी हुई है। सड़कों पर जाम लगने से बच्चों को गोद में लेकर पर्यटक स्थल पर जाना बेहद ही मुश्किल भरा है। वहीं महिला पर्यटक ने भी उदयपुर की यातायात व्यवस्था को लेकर जमकर आलोचना की और कहा कि इस तरह से वाहनों का जाम लगना शहर की खूबसूरती को दाग लगाने जैसा है। गुलाबबाग रोड से सिटी पैलेस की ओर जाने वाले रोड पर बार बार लगने वाले इस वाहन जाम को लेकर पर्यटक ही परेशान नहीं है, यहाँ के दुकानदार भी इस परेशानी को झेलने को मजबूर हैं। बताया गया कि इस तरह ये जाम आए दिन लगा रहता है, जिससे उनको व्यापार करने में भी काफी दिक्कत होती है। लेकिन शहर में बन रहे फ्लाईओवर से जल्द ही जाम की परेशानी से मुक्ति हो सकेगी। आपको बता दें कि इन दिनों रेलवे स्टेशन से लेकर टाउन हॉल तक फ्लाईओवर का कार्य चल रहा है, जिससे शहर के कई अंदरूनी इलाकों में भी यातायात का दबाव बना रहता है और बाहर से आने वाले पर्यटकों को इससे परेशान होना पड़ता है। शहर में आए दिन जाम की स्थिति भी बनी रहती है, लेकिन प्रशासन के मुस्तैद होने से शहर में लगातार बने रहने वाले इन वाहनों के जाम से कुछ हद तक राहत मिल सकती है। यहाँ जितनी नाम उदयपुर का व्यवस्था के नाम पर वो जीरो है, इतना ट्रैफिक, एक आदमी पैदल आना जाना भी परेशानी है
और यहाँ एक भी सार्वजनिक सुलभ कॉम्प्लेक्स नहीं है जहाँ आदमी वॉशरूम कर सके। पैदल जाना बहुत कठिन है, ऑटो ट्रैफिक इतना है कि आधा घंटे तक जाम में फंसे रहते हैं और किसी भी प्रकार की सुविधा के नाम पे जीरो है। यहाँ प्रशासन नगर निगम जो बातें करती है बड़ी बड़ी बातें वो खोखली साबित हो रही है इस एरिया के मामले में। हमें उदयपुर आए पर यहाँ पे शहर बहुत खूबसूरत है, घूमने की जगह बहुत है और यहाँ जो ट्रैफिक है उससे बहुत ज़्यादा समस्या है। सरकार को और यहाँ के जो भी नगर पालिका नेतृत्व जो भी है उनको थोड़ा इसलिए ध्यान देना चाहिए और ट्रैफिक में थोड़ा सुधार करना चाहिए। इससे क्या लोगों को परेशान ना हो और घूमने में सभी को मजा आए। और मेरा आपके न्यूज़ चैनल के थ्रू एक सब नगर पालिका कहना है कि थोड़ा यहाँ पे ट्रैफिक यहाँ से सुधारा जाए, जिससे लोगों को यहाँ घूमने का मजा लिया जाए। जाम तो क्या है, टूरिस्ट आया है, वीकेंड है तो आएगा घूमने। उदयपुर तो फेमस है इसीलिए घूमने के लिए, तो अब सब एक साथ छुट्टी मिलती है तो सब एक साथ आ जाते हैं तो जाम लग जाता है। और क्या परेशानी तो ये है कि बस थोड़ी व्यवस्था बनी रहे कि जैसे ट्रैफिक की पुलिस वाले और ऑटो वाले जैसे बीच बीच में घुस जाते हैं तो जाम लगता है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, जाम का भी व्यवस्था होनी चाहिए। बस यही है, बस प्रशासन है जो भी है बस व्यवस्थित टाइम से इसको डाइवर्ट करते रहे तो जाम वैसे ही नहीं लगे उसको। उदयपुर जिले के डबोक थाना क्षेत्र में एक मामूली विवाद ने बड़ा रूप ले लिया। 300 रुपए को लेकर हुए झगड़े में बीच बचाव करने पहुंचे एक युवक पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया गया। घायल युवक मोनू की हालत गंभीर बनी हुई है और उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद कर लिया है। उदयपुर जिले के डबोक थाना क्षेत्र से सनसनीखेज मामला सामने आया है। दरअसल भेंसड़ा कला गांव में दो पक्षों के बीच 300 रुपए को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट और गाली गलौज की नौबत आ गई। प्रार्थी धर्मेंद्र ने पुलिस को रिपोर्ट दी कि उसका छोटा भाई मोनू अपने साथियों दीपक और जीतू के साथ झगड़ा शांत कराने के लिए वहां पहुंचा, लेकिन जैसे ही मोनू ने बीच बचाव की कोशिश की तभी आगडोडिया गांव के युवक रूपलाल ने चाकू निकालकर उस पर जानलेवा हमला कर दिया। चाकू का वार मोनू की कमर पर हुआ और वो मौके पर ही गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़ा। आसपास मौजूद लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है और हालत नाजुक बताई जा रही है। घटना की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजना सुखवाल और पुलिस उप अधीक्षक राजेंद्र जैन के सुपरविजन में थाना अधिकारी हुक्म सिंह ने टीम बनाकर आरोपी की तलाश शुरू की। तकनीकी सहयोग और आसूचना के आधार पर पुलिस ने मुख्य आरोपी रूपलाल को भेंसड़ा कला के जंगल से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपराध स्वीकार किया और पुलिस ने उसके कब्जे से वारदात में प्रयुक्त चाकू भी बरामद कर लिया। फिलहाल पुलिस आरोपी को न्यायालय में पेश कर चुकी है और आगे की जांच जारी है। हेलो आंटी। किचन तो साफ रखा हुआ है बच्चू, ये तुम्हारा नहीं वाइटिक्स का कमाल। तेल हटाए, बर्तन चमकाए, पानी भी बचाए। वाइटिक्स होम्स, क्लीन होम्स। उदयपुर में मस्तान बाबा का 28वां उर्स इस बार 20 से 23 अगस्त तक धूमधाम से मनाया जाएगा। समाज की कमेटी ने इस बार उर्स को और भी खास बनाने की पूरी तैयारी कर ली है। जायरीनों के खाने पीने, ठहरने और नमाज अदा करने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं उर्स के दौरान कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। गुजरात और मालेगांव से आने वाले बड़े उलेमा अपनी तशरीफ से इस आयोजन को और भी रोशन करेंगे। 23 तारीख को कुल की रस्म के साथ ये उर्स संपन्न होगा। उदयपुर में मस्तान बाबा का 28वां उर्स इस बार 20 अगस्त से 23 अगस्त तक बड़े ही अदब और सम्मान के साथ मनाया जाएगा। समाज की ओर से जानकारी दी गई कि इस बार उर्स को पिछले सालों से भी बेहतर बनाने का प्रयास किया गया है। 20 अगस्त को उर्स की शुरुआत परचम कुशाई से होगी। इसके बाद जायरीनों और नमाजियों के लिए बनाए गए इंतजाम इस आयोजन की गरिमा को और बढ़ाएंगे। कमेटी के पदाधिकारियों ने बताया कि बाहर से आने वाले जायरीनों के लिए खाने, रहने और ठहरने की पुख्ता व्यवस्था की गई है। साथ ही पार्किंग की भी बेहतर व्यवस्था की गई है ताकि किसी को किसी तरह की असुविधा ना हो। 20 अगस्त की शाम को महफिल मिलाद का आयोजन होगा, जिसमें गुजरात से शब्बीर बरकाती और मालेगांव से अमीरुल कादरी तशरीफ लाएंगे। वहीं 21 अगस्त को कपासन से शब्बीर सदाकत साहब शरीक होंगे। 22 अगस्त को जुमा की नमाज के बाद ट्रस्ट की ओर से बाबा की दरगाह पर चादर पेश की जाएगी और फिर 23 अगस्त को कुल की रस्म अदा की जाएगी। इसके बाद ये उर्स संपन्न होगा। तमाम आवाम शहर उदयपुर और पूरे हिंदुस्तान को बाबा मस्तान के 28वें उर्स की मुबारकबाद पेश करते हैं।
ट्रस्ट की जानिब से, और यहाँ पर तैयारियाँ बहुत ज़ोरों से चालू हो चुकी है। इंशाल्लाह 20 तारीख से परचम कुशाई शुरू कोई साथ ही उसका आगाज़ हो जाएगा, जिसके लिए माकूल इंतज़ाम ट्रस्ट के द्वारा किया गया है। और जिस तरीके से रोशनी, टेंट हाउस व्यवस्था, पार्किंग, सारी व्यवस्थाएं की गई है। आने वाले बाहर से जायरीन को कोई तकलीफ़ नहीं है, उसके लिए हमने यहाँ पर पार्किंग पूरी व्यवस्था की है। बाहर से आने वाले जायरीन आराम से आएँ, यहाँ पर आपको पार्किंग मिलेगी, आपको यहाँ पर ठहरने का इंतज़ाम है जो हमारे पंडाल की शक्ल में हमने बनाया हुआ है। मस्तान बाबा के 28वें उर्स का आगाज़ होने जा रहा है। 20 तारीख के दिन परचम कुशाई होगी जो मलातली से वादी मस्तान में आएगा। उसके बाद उर्स का आगाज़ होगा और उसी 20 तारीख के दिन शाम को महफिल मिलाद है। इसमें गुजरात से शब्बीर बरकती साहब तशरीफ़ ला रहे हैं और मालेगांव से जनाब अमीरुल कादरी साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। इस तरह 21 तारीख को शब्बीर सदाकत है कपासन से वो तशरीफ़ ला रहे हैं और बाद नमाज जुम्मा ट्रस्ट की चादर पेश की जाएगी 22 तारीख को, और उसी दिन आयड़ से और खांजी पीर से भी चादर जुलूस की शक्ल में वादी मस्तान पहुँचेगा। मस्तान बाबा का ये 28वां उर्स है और 28वां उर्स हम हर उर्स से थोड़ा अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे हर उर्स हमेशा अच्छे होते हैं, पर एक 28 तारीख बाबा साहब की तारीख है, उस तारीख को मद्देनज़र रखते हुए कमेटी ने ये डिसीजन लिया है, सीएम इब्राहिम साहब चीफ ट्रस्टी के निर्देश अनुसार के इस उर्स को पिछले उर्सों के मुकाबले काफ़ी अच्छा करने की कोशिश करेंगे। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरन मगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। चित्तौड़गढ़ जिले के भदेसर थाना क्षेत्र के बानसैन पुलिया के पास श्रद्धालुओं से भरी पिकअप एक अनियंत्रित ट्रेलर की चपेट में आ गई। हादसा इतना जबरदस्त था कि ट्रेलर मौके पर ही पलट गया और पिकअप में सवार कई श्रद्धालु घायल हो गए। बताया जा रहा है कि ये सभी श्रद्धालु सांवलिया जी मंदिर के दर्शन कर सीकर जिले के अजीतगढ़ लौट रहे थे। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि उसी समय वहां से गुजर रही एक एम्बुलेंस ने घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक पिकअप में कुल 17 लोग सवार थे, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। एक व्यक्ति की हालत गंभीर बनी हुई है। चित्तौड़गढ़ जिले के भदेसर थाना क्षेत्र में बीती देर रात श्रद्धालुओं से भरी एक पिकअप बानसेन पुलिया के पास हादसे का शिकार हो गई। बताया जा रहा है कि श्रद्धालु सांवलिया जी मंदिर से दर्शन कर लौट रहे थे, तभी अचानक सामने से आ रहे एक अनियंत्रित ट्रेलर ने पिकअप को जोरदार टक्कर मार दी। इसके बाद ट्रेलर पलट गया और श्रद्धालुओं की चीख पुकार गूंज उठी। हादसे के बाद आसपास अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। इसी दौरान सांवलिया जी से मरीज को छोड़कर लौट रहे एम्बुलेंस चालक अफजल मौके पर पहुंचे। उन्होंने अपनी समझदारी और तत्परता दिखाते हुए 5 गंभीर रूप से घायल श्रद्धालुओं को तुरंत नजदीकी चिकित्सालय पहुंचाया, जहां उनका उपचार जारी है। डॉक्टरों के अनुसार एक व्यक्ति की हालत नाजुक बनी हुई है, जबकि बाकी घायलों का इलाज किया जा रहा है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि पिकअप में कुल 17 श्रद्धालु सवार थे, जिनमें 9 महिलाएं, 2 बच्चे और बाकी पुरुष थे। सभी श्रद्धालु सीकर जिले के अजीतगढ़ तहसील के एक ही मोहल्ले के निवासी बताए जा रहे हैं, जो सांवलिया जी दर्शन करने आए थे। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने घटना स्थल का मुआयना कर ट्रेलर को कब्जे में लिया और मामले की जाँच शुरू कर दी है। अफजल जी, किस तरह का हादसा हुआ, कैसे लोगों की मदद की आपने? सर, मैं वहाँ एक पेशेंट छोड़ के आ रहा था सांवरा जी, और वहाँ से रास्ते में देखा तो पिकअप के नीचे ये 4-5 जने पड़े हुए थे और ट्रेलर ने टक्कर मारी थी। तो पब्लिक, रास्ते की पब्लिक सब रुकी हुई थी, तो मैंने सहयोग किया चित्तौड़ एम्बुलेंस की सेवा से मिलकर। दर्शन करके आए थे। कहाँ? गाँव हमारा अजीतगढ़ है, जिला सीकर है, तहसील अजीतगढ़। कितने लोग थे आप पिकअप में? 17 लोग थे। क्या हुआ? बच्चे हैं, पीछे से टैंकर वाले ने टक्कर मारा है। लेक सिटी उदयपुर में स्वतंत्रता दिवस इस बार सिर्फ आजादी का जश्न ही नहीं, बल्कि आपसी भाईचारे और एकता का पैगाम लेकर आया। इंडिया फैशन के संचालक शाहरुख खान की पहल पर आयोजित ध्वजारोहण समारोह ने शहर में सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल कायम की। तिरंगे की शान में हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई समुदायों के लोग एक साथ खड़े दिखाई दिए।
वहीं दूसरी ओर मुस्लिम महासंघ ने तिरंगा रैली निकालकर शहीदों की शहादत को याद किया और देश पहले का संदेश दिया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लेक सिटी उदयपुर में देशभक्ति और एकता की अनूठी तस्वीर देखने को मिली। जहां हर गली, हर चौक पर तिरंगा लहरा रहा था, वहीं इंडिया फैशन के मालिक शाहरुख खान की ओर से आयोजित ध्वजारोहण कार्यक्रम ने पूरे शहर का ध्यान अपनी ओर खींचा। इस कार्यक्रम में हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई समुदायों के लोगों ने एक साथ मिलकर हिस्सा लिया और भारत की अखंडता और भाईचारे की मिसाल पेश की। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हितेश मेहता की मौजूदगी में हुए इस कार्यक्रम में डॉक्टर खलील अगवानी, समाजसेवी अशोक परिहार, पादरी सन्नी कुमार, जफर जिलानी, रिदम पवार और कई अन्य प्रमुख हस्तियां शामिल हुईं। सभी ने मिलकर तिरंगे को सलामी दी और राष्ट्रगान गाकर आजादी के इस पर्व को और भी खास बना दिया। इसी कड़ी में मुस्लिम महासंघ की ओर से भी उदयपुर के मलातलाई क्षेत्र में विशाल तिरंगा रैली निकाली गई। प्रदेश महासचिव हिदायतुल्लाह के नेतृत्व में निकली इस रैली में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। महासंघ के अध्यक्ष हाजी मोहम्मद बख्श और प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद हनीफ ने शहीदों की शहादत को याद करते हुए देश सर्वोपरि का संदेश दिया। इसके अलावा आयर क्षेत्र में मुल्तानी सेवा संस्थान ने स्वतंत्रता दिवस पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। यहाँ 75% से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया, ताकि नई पीढ़ी को शिक्षा और देशभक्ति दोनों का महत्व समझाया जा सके। उदयपुर में राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय के संस्थापक जनार्दन राय नागर जनू भाई की 28वीं पुण्यतिथि पर शनिवार को आईटी सभागार में विशेष परिसंवाद का आयोजन हुआ। इस अवसर पर साहित्य और समाज में जनू भाई के योगदान को याद किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ कुलपति प्रोफेसर एस सारंग देओत, कुलाधिपति भंवरलाल गुर्जर सहित वरिष्ठ शिक्षाविदों ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर पुष्पांजलि और दीप प्रज्वलन के साथ किया। वक्ताओं ने कहा कि जनू भाई ने न केवल शिक्षा की अलग जगाई, बल्कि साहित्य और समाज को जोड़ने वाला पुल भी बने। उदयपुर के प्रतापनगर स्थित आईटी सभागार में शनिवार को राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय के संस्थापक मनीषी पंडित जनार्दन राय नागर जनू भाई की 28वीं पुण्यतिथि पर एक परिसंवाद आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत कुलपति प्रोफेसर एस सारंग देओत, कुलाधिपति भंवरलाल गुर्जर, डॉक्टर कौशल नागदा और अन्य गणमान्य अतिथियों द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा पर पुष्पांजलि और दीप प्रज्वलन के साथ हुई। इससे पहले जनू भाई की आदमकद प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। अपने संबोधन में कुलपति प्रोफेसर सारंग देओत ने कहा कि जनू भाई सिर्फ साहित्यकार नहीं, बल्कि एक युग दृष्टा थे। 26 वर्ष की आयु में राजस्थान विद्यापीठ की स्थापना कर उन्होंने शिक्षा की अलख जगाई। वे जनतांत्रिक मूल्यों के समर्थक थे और उनकी सोच आज भी नई शिक्षा नीति में झलकती है। कुलाधिपति बीएल गुर्जर ने जनू भाई के संघर्षों को याद करते हुए कहा कि महज 3 रुपए से शुरू हुआ संस्थान आज 70 करोड़ के वार्षिक बजट तक पहुंचा है। जनू भाई का सपना था कि हर समाज, हर तबके को अनिवार्य शिक्षा मिले। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के सभी संकाय सदस्य, डीन, निदेशक और विद्यार्थी उपस्थित रहे। डूंगरपुर जिले में पुलिस का ऑपरेशन संस्कार लगातार असर दिखा रहा है। इसी अभियान के तहत वर्धा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। मामला आतरी कस्बे का है, जहां कुछ दिन पहले खरीदारी करने आए एक युवक से अनावश्यक मारपीट की गई और उसे जान से मारने की धमकियां भी दी गईं। डूंगरपुर जिले में अपराधियों के खिलाफ चलाया जा रहा पुलिस का अभियान ऑपरेशन संस्कार लगातार प्रभावी साबित हो रहा है। इसी कड़ी में वर्धा थाना पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। मामला 2 दिन पहले का है, जब आतरी कस्बे में खरीदारी करने आए एक व्यक्ति पर अचानक कुछ मनचले बदमाशों ने हमला कर दिया। आरोपियों ने न केवल युवक से अनावश्यक मारपीट की, बल्कि उसे जान से मारने की धमकी भी दी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस हरकत में आई और त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू की। पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार के आदेश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अशोक मीणा और सीओ रूप सिंह के सुपरविजन में थाना अधिकारी सुनील चावला के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई। पुलिस ने तकनीकी और मुखबिरों के जरिए आरोपियों की पहचान की और उन्हें दबोच लिया। पुलिस ने इस मामले में अविनाश डामोर और करण डामोर को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। डूंगरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के देवल गांव में हुई चोरी की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मामला 23 जुलाई का है, जब एक महिला इलाज के लिए उदयपुर गई थी और चोरों ने घर को सूना पाकर नकदी और जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जांच शुरू की और अलग अलग स्थानों पर दबिश देकर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया।
डूंगरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के देवल गांव में 23 जुलाई को हुई चोरी की वारदात में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने सूने घर को निशाना बनाकर चोरी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। प्रार्थी मीना लोहार ने सदर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि वे इलाज के लिए उदयपुर अस्पताल गई हुई थी। घर पर केवल उनका बेटा बालकृष्ण और सास रेणुका देवी मौजूद थे। उसी दौरान चोरों ने मौका पाकर घर का ताला तोड़ा और अलमारी में रखी नकदी और जेवरात चोरी कर लिए। जब महिला अगले दिन घर लौटी तो उसने देखा कि अलमारी का दरवाजा टूटा हुआ है और कीमती सामान गायब है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। लगातार दबिश और मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने आखिरकार 2 आरोपियों को पकड़ लिया। पुलिस ने इस मामले में राकेश कटारा और महेश को गिरफ्तार किया है। पुलिस पूछताछ में दोनों आरोपियों ने चोरी की वारदात करना स्वीकार कर लिया है। अब पुलिस चोरी किए गए माल की बरामदगी में जुटी हुई है। डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र में राहगीर को रोककर शराब के लिए पैसे मांगने वाले युवकों ने पैसे न देने पर बेरहमी से हमला कर दिया। युवकों ने पहले बियर की बोतल से सिर पर वार किया, फिर हंटर और लात घूंसों से पीटते हुए जंगल तक ले गए। इतना ही नहीं, पीड़ित के पास से 7,500 रुपए और मोबाइल छीन लिया गया। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, साथ ही 2 नाबालिग को भी डिटेन किया गया है। डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र में 5 अगस्त की रात संचिया गांव का रहने वाला 20 वर्षीय जितेंद्र भगोरा डूंगरपुर से गढ़माला रूट की ओर जा रहा था। शाम करीब 8 बजे जब वो बेड़ीफला स्कूल के पास पहुंचा, तभी 7 से 8 युवक अचानक रास्ते में आ खड़े हुए। आरोपियों ने उससे शराब पीने के लिए पैसे मांगे, लेकिन जब जितेंद्र ने पैसे देने से इनकार किया तो आरोपियों ने उस पर हमला कर दिया। पहले एक युवक ने उसके सिर पर बियर की बोतल मारी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं दूसरे ने उसकी पीठ पर हंटर से वार किया। हमला यही नहीं रुका, आरोपियों ने पीड़ित की जेब से 7500 रुपए और उसका मोबाइल भी छीन लिया। इसके बाद सभी युवक पीड़ित को जबरदस्ती पास के गुंदी कुआं जंगल में ले गए और वहां उसे लात घूंसों से बुरी तरह पीटा। हालत बिगड़ने पर और किसी व्यक्ति को आता देख आरोपी मौके से फरार हो गए। घायल युवक किसी तरह घर पहुंचा और परिजनों के साथ थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने अलग अलग जगह दबिश देकर 5 आरोपियों दीपक वरहात, शैलेश खराड़ी, प्रकाश खराड़ी, राहुल खराड़ी और सुनील खराड़ी को गिरफ्तार किया। सभी आरोपी गुंदिकुआ गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। वहीं 2 बाल अपचारी को भी निरुद्ध कर संप्रेषण गृह भेजा गया। पुलिस ने उनके कब्जे से 1500 रुपए और 2 मोटरसाइकिल भी जब्त की है। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है ताकि इनके आपराधिक नेटवर्क और अन्य वारदातों का खुलासा हो सके। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर उदयपुर जिले के बड़ी उंदरी स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में हर्षोल्लास और देशभक्ति के जज्बे के साथ आयोजन किया गया। समारोह की मुख्य अतिथि ग्राम सरपंच अनीता मीणा रहीं। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती माता और भारत माता की पूजा से हुई। मुख्य अतिथि सरपंच अनीता मीणा रहीं। 2002 में कुपवाड़ा में शहीद हुए रतनलाल मीणा को कार्यक्रम में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। प्राचार्य संजय लुणावत ने ध्वजारोहण किया और पंच परिवर्तन, सामाजिक समरसता, संवाद, पर्यावरण रक्षा, स्वबोध और नागरिक कर्तव्य पालन का संदेश दिया। सुपरवाइजर ललित मेघवाल ने गहन पुनरीक्षण की जानकारी दी। विद्यार्थियों ने देशभक्ति से प्रेरित सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी और टॉपर्स और प्रतिभावान विद्यार्थियों को इस कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। मंच संचालन माधुरी शर्मा और ललित मेघवाल ने किया, जबकि आभार फारूक मोहम्मद ने व्यक्त किया। बांसवाड़ा में अनूठा और परंपरागत आयोजन देखने को मिला, जब बारिश की कमी से परेशान लोगों ने इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए मेंढक और मेंढकी का विवाह कराया। शहर के आजाद चौक पर यह आयोजन गाजे बाजे, बारात और पूरे विधि विधान के साथ हुआ। ग्रामीण मान्यता है कि इस विवाह से इंद्रदेव खुश होकर वर्षा करते हैं। खास बात ये रही कि शादी के कुछ ही घंटों बाद आसमान से झमाझम बारिश हुई, जिसने मानो लोगों की आस पूरी कर दी। बांसवाड़ा जिले में इस बार मानसून की बेरुखी से लोग परेशान थे। खेत सूखने लगे थे, कुएं और तालाब खाली हो रहे थे। ऐसे में लोगों ने बारिश के लिए सदियों पुरानी मान्यता को जीवित करते हुए इंद्रदेव को प्रसन्न करने का अनोखा उपाय अपनाया। शहर के आजाद चौक में धूमधाम से मेंढक और मेंढकी का विवाह कराया गया। आयोजन बिल्कुल शादी की तरह ही हुआ। गाजे बाजे बजे, बारात निकली, मोहल्ले के लोग बाराती बने और जमकर नाच गाना भी हुआ। पूरे विधि विधान के साथ पंडितों ने मंत्रोच्चार करते हुए मेंढक मेंढकी का विवाह संपन्न कराया। ग्रामीण मान्यता है कि जब इस प्रकार का विवाह होता है तो इंद्रदेव प्रसन्न होकर वर्षा करते हैं और धरती को जीवन दान देते हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि ये परंपरा पीढ़ियों से निभाई जा रही है। हर बार जब बारिश में कमी होती है तो इस आयोजन के बाद आसमान से बूंदें जरूर बरसती हैं। इस बार भी मान्यता सच साबित हुई।
विवाह संपन्न होने के कुछ ही घंटे बाद बांसवाड़ा में झमाझम बारिश शुरू हो गई। लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। बच्चों ने सड़कों पर बारिश में नहाते हुए खेल का मजा लिया। वहीं बुजुर्गों और किसानों के चेहरों पर भी राहत झलकने लगी। उदयपुर में आभूषण प्रेमियों के लिए एक खास अवसर शुरू हुआ है। सोजतिया ज्वेलर्स द्वारा शनिवार को ज्वेलरी फेस्ट पार्ट 2 का भव्य शुभारंभ किया गया। इस मौके पर पूर्व राजघराने की सदस्य निवृत्ति कुमारी मेवाड़ ने फेस्ट का उद्घाटन किया। आयोजन में पारंपरिक कला और आधुनिक शिल्प का अद्वितीय संगम प्रस्तुत करने वाला जड़ाव पोल्की का विशेष कलेक्शन ग्राहकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा। समारोह में सराफा जगत से जुड़े प्रमुख पदाधिकारियों की मौजूदगी रही। उदयपुर शहर के आभूषण प्रेमियों के लिए सोजतिया ज्वेलर्स ने एक अनूठा तोहफा पेश किया है। शनिवार को बड़े धूमधाम के साथ सोजतिया ज्वेलरी फेस्ट पार्ट 2 का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन पूर्व राजघराने के सदस्य निवृत्ति कुमारी मेवाड़ ने अपने कर कमलों से किया। आयोजन में सराफा एसोसिएशन उदयपुर के अध्यक्ष यशवंत आंचलिया और होलसेल सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष जितेंद्र कोठारी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। समारोह की अध्यक्षता सोजतिया ग्रुप के संस्थापक प्रोफेसर रंजीत सिंह सोजतिया ने की। इस अवसर पर पूर्व राजघराने के सदस्य ने अपने उद्बोधन में कहा कि सोने चांदी की खरीद केवल शौक ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुदृढ़ निवेश है। मैं सोजतिया ज्वेलर्स को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी और जो इन्होंने आज लॉयल्टी प्रोग्राम जो लॉन्च किया है ये बहुत ही सुंदर एक प्रोग्राम है और हम महिलाओं को जैसे ज्वेलरी की शॉपिंग का शौक रहता है, आई थिंक फॉर अस ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम लॉन्च हुआ है बिकॉज इट्स एन इंसेंटिव ऑल्सो कि हम लोग बार बार आएँ तो और डिस्काउंट मिलेगा एंड इनके लिए भी अच्छा है कि लॉयल कस्टमर्स भी बढ़ते जाएंगे। वहीं यशवंत आंचलिया ने कहा कि सोजतिया ज्वेलर्स अपने ग्राहकों को निष्ठा और न्यूनतम मेकिंग चार्ज पर आभूषण उपलब्ध कराने के लिए जाना जाता है। जितेंद्र कोठारी ने भी इस बात पर जोर दिया कि सोजतिया ज्वेलर्स की पहचान शुद्धता और गुणवत्ता है। आयोजन के दौरान ध्रुव सोजतिया ने बताया कि ये ज्वेलरी फेस्ट 16 अगस्त से 27 अगस्त तक चलेगा। वहीं नेहल सोजतिया ने बताया कि प्रदर्शनी में महिलाओं के लिए पारंपरिक आभूषण जैसे आर्ड, चांद वाली झुमकी, टीका, हथली, नेकलेस, पायल आदि और पुरुषों के लिए कंठला, सरपेज, कड़ा, ब्रोच सहित अनेक डिजाइनर कलेक्शन प्रदर्शित किए गए हैं। कार्यक्रम में प्रदर्शित जड़ाव पोल्की के नायाब आभूषण पारंपरिक कला और आधुनिक शिल्प का बेहतरीन संगम प्रस्तुत करते हुए ग्राहकों का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं। देखिए, बहुत सीधी बात, सोने के भाव 1 लाख से ज्यादा हो, लेकिन कस्टमर्स और भारत जहां त्योहारों का देश, शादियों में सोना देना और मतलब नहीं, भाव 4000 रुपये थे तब भी हमने सोना बेचा, अभी 1 लाख है तब भी सोना बेचा। मैं तो यूँ कहूँगा कि 4000 था उससे तो कई गुना, 100, 150, 200 गुना आज हम सेल कर रहे हैं। तो मतलब सोने की रेट से बहुत ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। ज्वेलरी लोग परचेज कर रहे हैं और करेंगे। हाँ, एक बात मैं अच्छी सी बताऊँ, हमने सोजतिया अपना वर्कशॉप चलाता है। हमने अपने वर्कशॉप में जो ज्वेलरी 10 तोले की, फॉर एग्जांपल 70,000 का भाव था, 10 तोला आपने 7 लाख में सेट लिया, वही हमने अपने कारीगरों से डिजाइन करवाकर सेट जो है 7 तोले में बनाया। 1 लाख से 7 करोड़ कितना हुआ? 7 लाख। यानी पहले भी 7 लाख में पड़ रहा था, अब भी 7 लाख में। तो कहने का मतलब है कि कम वजन में अधिक फैलावट वाली ज्वेलरी हमने अपने वर्कशॉप में तैयार कराई है ताकि कस्टमर्स की जेब पर बहुत ज्यादा एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़े। जन्माष्टमी के चलते शहर में पर्यटकों की भारी आवाजाही हो रही है और पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र गुलाब बाग अंधेरे में डूबा हुआ है। हद ये है कि इस अंधेरे के चलते सुरक्षा गार्ड्स को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ ये इलाका किसी दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र या जंगल का इलाका नहीं है, बल्कि उदयपुर की शान और पर्यटकों की जान कहा जाने वाला उदयपुर का ऑक्सीजन हब गुलाब बाग है। एक और जन्माष्टमी के चलते शहर में बड़ी संख्या में पर्यटक आए हुए हैं। वहीं अंधेरे में डूबा हुआ उदयपुर का प्रमुख पर्यटन केंद्र गुलाब बाग इस शहर की गंदी तस्वीर और पिछड़ेपन की कहानी सुना रहा है। यहाँ आने वाले पर्यटक तो निराश लौट रहे हैं। हद ये है कि सुरक्षा के लिए राउंड लगाने वाले गार्ड्स को खासी मुसीबत झेलनी पड़ रही है। वहीं गुलाब बाग के आसपास रहने वाले लोग इस हालत के लिए जिम्मेदारों पर निशाना साधते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। देखना ये होगा कि जिम्मेदारों के कानों पर जूं कब तक रेंगेगी
और इन बदतर हालातों से कब मुक्ति मिलेगी। इन पर तो लाइटें लग रही थी, अभी शाम को लाइटें बंद बिल्कुल, और लोगों यहाँ कैसे घूमेगा कोई, जी जनरल सांप घूमते हैं, यहाँ सब कुछ घूमते हैं। 4-5 दिन बारिश का मौसम है, बारिश का 5-7 दिन के लिए गार्ड को 5-7 जने अंदर से आए, लट और चक्कू लाए, उनको दौड़ाया चड्डी में, रामजी को दौड़ाया चड्डी में, और दिन पर लाइटें रहती है इसमें। स्थिति बताओ, ये पूरा अंधेरा देख लो आप, पूरा अंधेरा है। दिन भर तो लाइटें लगती, दिन को 2 बजे तक लाइटें थी, मैं 2 बजे तक आया था, अभी लाइटें ही नहीं है। क्या चौकीदारी करेगा बताओ, किसी का होगा, इसकी जिम्मेदारी कौन होगा चौकीदारी। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। उदयपुर पुलिस ने जुए के अड्डे पर दबिश देकर 20 सटोरियों को किया गिरफ्तार। जंगल के बीच क्लब जैसे मकान में चल रहा था कारोबार। उदयपुर में मानसून के दूसरे दौर में छलका मदार तालाब, अब फतेह सागर के छलकने की बारी। पर्यटन शहर उदयपुर में लगा सड़कों पर वाहनों का जाम, सैलानियों के लिए जाम बना मुसीबत। बीच बचाव करने पहुंचे युवक पर किया चाकू से हमला, आरोपी हुआ गिरफ्तार। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।